नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नया पाठ अष्टम पाठ कर्मवीर कथा पढ़ेंगे। यह पाठ आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पाठ हर वर्ष परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुने और इस कहानी को स्मरण रखें, ताकि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को आप भली भांति समझकर उसका उत्तर दे पाएं। तो चलिए बिना देरी किए एक बार फिर से शुरू करते हैं अष्टम पाठ कर्मवीर कथा। यह एक ऐसे कर्मवीर बालक की कथा है जो दलित होते हुए भी अपने विद्या के कारण समाज में महान प्रतिष्ठा का पद प्राप्त करता है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। कर्मवीर असौ निजो उत्साहेन विद्यां प्राप्य महात् पदम लभ्यते। कर्मवीर अपने प्रतिदिन के उत्साह से, अपने निज के उत्साह से विद्या प्राप्त कर महान पद प्राप्त करते हैं। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में हर जगह उनका सत्कार होता है। कथाया मूल्यम वर्तते, इस कथा का मूल्य है यत् कि निराशो न स्यात्, निराश न हो, उत्साहेन सर्वं कर्तुम प्रभवते, उत्साह से सब कुछ संभव है, सब कुछ किया जा सकता है। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांते भीखनटोला नामक ग्राम। बिहार राज्य के दूरवर्ती इलाके में भीखनटोला नाम का एक गांव है। निवसन्ति स्म तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना, जहाँ पर वहाँ बहुत निर्धन व्यक्ति, शिक्षा विहीन व्यक्ति अपने खराब स्थिति में रहते थे। तेषवे अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थितायां कुटियां निवस्यत। उन्हीं में एक व्यक्ति का परिवार गांव के बाहर स्थित कुटिया में रहता था। कुटी तो जीर्ण प्रायत्वत् परिवारजनानाम् आत्ममात्र रक्षति न वृष्टे। कुटिया की स्थिति इतनी खराब थी कि वह परिवार जनों की रक्षा न तो धूप से और न वर्षा से कर पाती थी। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेक पुत्र कन्यसी दुहिता च आसन। परिवार में स्वयं उस परिवार का स्वामी, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और उसकी एक बेटी थे। तस्मात् ग्रामात् कोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित। उस गांव से कोस भर की दूरी पर प्रशासन के द्वारा प्राथमिक विद्यालय संस्थापित है। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समरसिका शिक्षक समागता। वहाँ एक नई सोच से संपन्न सामाजिक समरस शिक्षक आए। भीखनटोला द्रष्टुमागतस्त स कदाचित् खेलनन्तरं दलित बालकं विलोक्य तस्य
आपत स्मरणीयेन स्वभावेन अभिभूत। भीखंटोला देखने आए वह किसी खेलने में लगे हुए दलित बालक को देखकर और उसकी स्वभाव से अभिभूत होकर शिक्षकम बालकमेन स्वविद्यालयम आनीय स्वयं शिक्षितुर आरभत। वह शिक्षक उस बालक के स्वभाव से प्रभावित होकर उसे अपने विद्यालय में लाए और उसकी स्वयं शिक्षा प्रारंभ की। उसे स्वयं पढ़ाना लिखाना प्रारंभ कर देते। बालको अपि तस्य शिक्षण शैली आकृष्ट शिक्षा कर्म जीवनम जीवनस्य परमा गतिर इति मान्यते। मान्यमानो निरंतरम अध्ययन विद्या अधिगमाय निरतो अभवत। और वह बालक भी ऐसा था जिसकी शिक्षण शैली अति उत्कृष्ट थी। वह शिक्षा कर्म को ही अपने जीवन की परम गति मानता था और निरंतर अध्ययन करके विद्या प्राप्त करने लगा। क्रमश उच्च विद्यालयं गतस्य एव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्वाध्यावसायेन च प्रथमं प्राप्य। इस प्रकार उच्च विद्यालयों में भी वह शिक्षक के अध्ययन में और अपने अध्ययन से अपने स्व अध्याय के बल पर उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्राणाम अध्ययनम तप इति भूयो भूय स्वविद्या गुरुन पद अष्टौ असौ बालक पित्रो अर्थभावे अपि छात्रवृत्त्या कनियश्च छात्राणां शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालय प्रवेशम लभत। छात्रों के प्रथम गति अध्ययन करना होता है, उसका अध्ययन ही सर्वप्रथम होता है। यह बात उसके मन में पूरी तरह था और अपने गुरुओं के आदेश पर वह बालक पिता के पास धन का अभाव होते हुए भी छात्रवृत्ति और छोटे बालकों को शिक्षा देकर उससे मिलने वाले धन से नगर में महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करता है। तत्र अपि गुरूणां प्रिय शन सततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदावहित चेतासन आकृत कालक्षेप स्व अध्ययन निरंतरो अभूत। वहाँ भी गुरुओं का प्रिय वह लगातार पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सच्चित रहकर अपना विद्या अध्ययन और स्व अध्ययन में निरंतर लगा रहा। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुना विषयानां पुस्तकानि आत्म असौ कृतवान। महाविद्यालय के पुस्तकागार में बहुत विषयों के पुस्तकों को उसने आत्मसात कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानं प्राप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत। वहाँ स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाए। सर्वत्र राम प्रवेशिनाम राम इति शब्द श्रूयते स्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। हर जगह राम प्रवेश राम नाम का शब्द सुनाई पड़ने लगा, नगर में और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के परिसर में। न जानताम पितारस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम। पिता के बारे में कुछ न जानना, लेकिन विद्या एक ऐसी चीज है जिसके कारण उस बालक को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वर्षों अंतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायां
अपि स्वाध्यावसाने व्यापक विषय ज्ञानेन च उच्च उन्नतम स्थानम वाप्त। और वर्ष बीतने के बाद केंद्रीय लोक सेवा के परीक्षा में भी अपने अध्ययन और व्यापक विषय ज्ञान होने के कारण उन्नत स्थान प्राप्त करते हैं। साक्षात्कारे च समिति सदस्या तस्य व्यापकेन ज्ञानेन और साक्षात्कार में समिति सदस्य के व्यापक ज्ञान तत्र अपि तादृश परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीता अभुवन। और वहाँ भी उनके परिवार परिवेश और श्रम अभ्यास परम प्रीता अभुवन अर्थात उससे प्रभावित हुए। वहाँ के समिति जो साक्षात्कार लेने वाले समिति के सदस्य थे, वे इस बालक के परिवार के परिवेश को देखते हुए उसकी स्थिति ठीक न होते हुए भी उसके निरंतर श्रम अभ्यास से बहुत ही प्रभावित हुए। अद्य राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठां स्वप्रान्ते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम की प्रतिष्ठा उसके प्रांत में और केंद्र प्रशासन में बहुत है। तस्य प्रशासन क्षमतां संकट काले च निर्णयस्य समर्थयं सर्वेषां आवर्जकम वर्तते। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की सामर्थ्य सभी के लिए आवर्जक है, देखने योग्य है, समझने योग्य है। न्यूनम असौ कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता। बहुत कम ऐसे कर्मवीर होते हैं जो इतनी बाधाओं को पार करके प्रशासन और केंद्र में लोकप्रिय हुए। सत्यमुक्तम, सत्य कहा जाता है, उद्योगिना पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी। परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ का अर्थ आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। आप इसे बार बार सुने और इस कहानी को आत्मसात करें, क्योंकि प्रत्येक बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार आप हमारे चैनल को भी लाइक और करें, कमेंट करें, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।